नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 जून 2020, शनिवार का दिन है और आप लोगों के लिए यहां पे मैं स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में एक स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आया हूं। आपको 2-3 स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन एक एक करके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। सारे पोजिशनल स्टॉक्स होंगे, 3 स्टॉक्स कम से कम होंगे आप लोगों के लिए। तो पहला स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए टोरेंट फार्मा का सेलेक्ट किया, फार्मा सेक्टर का कंपनी। लेकिन इसके लेवल बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस इसमें जरूर कर लें और ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो याद रखिएगा डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर को याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे क्लोजिंग बेसिस पर। टोरेंट फार्मा का ये चार्ट है, डेली का चार्ट है आपके सामने में। लेने का रीजन, सिलेक्शन के रीजन, हर एक चीज़ों को बात करूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक कर दें, अपना फीडबैक दीजिए। अगर पसंद आता है तो ही लाइक करें, अगर डिसलाइक करने का मन है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन किया कीजिए, है ना। चलो इसलिए शुरू करते हैं। आप देखिए इस टोरेंट फार्मा को, मैं जब भी फार्मा स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, इसके बारे में मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि इसके पास 2300 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। कितने का? 2300 के आसपास का एक रजिस्टेंस है, यानी कि 2275 से लेके 2300 का, यानी 2300 तक का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। ये चीजें मैं अक्सर इसके बारे में बोलता हूँ। कलर बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, तो 2275 से लेके 2300 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टॉक्स इस जोन के पास काफी दिनों से घूम रहा है और ये एक बार ऊपर देखिए हाई लगाया है, जो एक हाई लगाया है लगभग 2700 के आसपास का एक हाई लगाया है। वो हाई लगाया हुआ है 9 अप्रैल 2020 के आसपास का हाई लगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, वहां से हाई लगा के वो नीचे आया, इस सपोर्ट जोन के पास 4 से 5 दिन अपने आप को होल्ड किया। अब ये सपोर्ट जोन ऐसे ही तो बना नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन है कि पहले भी इसी जोन का ये रेजिस्टेंस था, जिसको इसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। अब वहीं पर जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा फ्लैग, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा फ्लैग जरूर डेवलप करता है। ये देखिए, एक छोटा सा फ्लैग इसने डेवलप कर लिया। फ्लैग डेवलप करने के बाद क्या हो गया कि उस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर उसने जो उसका टारगेट था, वो टारगेट लगभग डन किया। वहां से वो गिरा, और गिरने के बाद वापस उसी लेवल पे जहां पे इसने सपोर्ट बनाया था पिछले बार, जो कि रेजिस्टेंस था। यहाँ मैं इसके कलर को चेंज करूंगा, विजिबिलिटी येलो कर देता हूँ। या तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट प्राइस है, एक मिनट दोस्तों मैं और ठीक कर देता हूँ इसकी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट प्राइस था, उस सपोर्ट प्राइस के पास अपने आप को होल्ड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्राइस के पास यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था, वापस से वो ऊपर गया, ऊपर जा रहा, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से एक बाउंस कर गया। यानी कि ये लेवल जो है आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी निकल के आ गया 2300 का। ये चीजें तो आपको पता चल ही गया। चलिए, अब देखिए यहाँ से गिरने के बाद इसने क्या किया, एक पोल बनाया ऊपर से नीचे, और फिर एक चैनल में फंस गया। क्या किया है इसने, एक चैनल में अपने आप को फंसा लिया, और उसी चैनल में ये कंटिन्यू अप साइड भी जाता रहा है, कंटिन्यू रुक नहीं रहा है। ग्रीन रेड बनाते हुए स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर की साइड में चला जा रहा है, ये अच्छी बात है। यानी स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट में है, अप ट्रेंड में है, ये चला जा रहा है। डेली के चार्ट में आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो भी है डेली के चार्ट पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डेली के चार्ट पे ये अच्छे ऊपर चला जा रहा है। लेकिन ये प्राइस चैनल के अंदर है, आपको ये देखना है कि ये डेली का प्राइस चैनल है। इसके पास एक कंसर्न है दोस्तों, इसके पास कंसर्न क्या, प्रॉब्लम क्या है, इसके पास एक वॉल्यूम का दिक्कत है। ये लास्ट टाइम जो इसने वॉल्यूम डेवलप किया था, वो 29 मई 2020 के आसपास का इसके पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम था। उसके बाद उस वॉल्यूम को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। एक एवरेज वॉल्यूम जिसको कह सकते हैं, वो एवरेज वॉल्यूम में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। चलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम को लेके बस कंसर्न है, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आएगा, वॉल्यूम में भी तेजी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेली के चार्ट पे हम लोगों ने क्या देखा कि स्टॉक्स बिल्कुल अप ट्रेंड में चलने की कोशिश करता हुआ और कंटिन्यू अप ही जा रहा है। वो बीच में आता है, नीचे भी आता है, सपोर्ट बनाता है, उस सपोर्ट के पास से वापस बाउंस करता है, और बाउंस करने के बाद अगले रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है। डेली के चार्ट पे थोड़ा वॉल्यूम को लेकर कंसर्न है, तो उसको हम लोग साइड रख के अभी चलते हैं फिलहाल। चलिए, अब वहां पे क्या हो गया कि जब डेली के चार्ट पे इस तरह की चीजों को है, तो हम इसके थोड़ा से वीकली चार्ट को भी एनालाइज कर लेंगे कि अगर वीकली चार्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम वीकली चार्ट पे क्या पाते हैं, वीकली चार्ट सारी चीजों को हटा दूं, लाइन
चलिए मैंने सारे लाइन वीकली चार्ट पे हम क्या देखें कि ये जो बड़ी वाली वीक कैंडल बनाई ये है 26 मई 2020 के आसपास का वीक जो सप्ताह था वो सप्ताह का ये कैंडल बना हुआ है। अच्छी बात है। उसी कैंडल के शैडो में ये स्टॉक अभी तक उसी कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है और उस कैंडल के कहीं ना कहीं हाई पॉइंट को टेस्ट करने की कोशिश भी करेगा आगे आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ पे उम्मीद लग रहा है इसका पैटर्न देख के। तो ये वीकली के चार्ट पे भी बुलिश है, ये कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, जब वीकली के चार्ट पे बुलिश है, डेली के चार्ट पे भी बुलिश है, तो ठीक है हम वापस डेली पे आ जाते हैं। आगे चलिए डेली पे आने के बाद हम क्या पा रहे हैं कि अभी इस स्टॉक के पास एक और कंसर्न क्या है कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। कमाल हो गया है ना। यहाँ पे आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ऊपर से भी इसको रेजिस्टेंस है। ठीक उसी ट्रेंड लाइन के पास में ये स्टॉक्स जाके अपने आप को होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। क्लियर हो गया? ये चीजें भी क्लियर हो गई आपको, बहुत बढ़िया। चलिए जब ये चीजें क्लियर हो गई कि उसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, यानी कि उसको अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिर हमने क्या देखा कि इसी स्टॉक्स के पास नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करें तो फिर क्या पाते हैं कि ट्रायंगल में बन रहा है। यानी अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब आप एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को तो अलग अलग चीजें आपको नजर आती है और उसके हिसाब से आपको रीड करने का, चार्ट को रीड करने का जरूरत है। चार्ट को, क्योंकि हर चीज चार्ट पे डिपेंड है दोस्तों। जब आप चार्ट रीड करते हैं तो काफी चीजें खुलकर सामने आ जाती है। तो इन सारी चीजों को देख के हम लोग जरा इंडिकेटर वाइज भी चाहते हैं, यानी टेक्निकली चार्ट डेली वीकली पे तो बुलिश है, इंडिकेटर वाइज बुलिश है या नहीं। तो एक MACD होता है जो फेमस है इंडिकेटर जो आप लोग यूज करते हैं। तो हम यहाँ डेली के चार्ट पे क्या देख पा रहे हैं कि ये MACD जो है क्रॉस ओवर कर चुका है डेली के चार्ट पे। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसके बाद अगर आप और देखेंगे तो RSI भी आप लोग बहुत यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए हमने RSI भी लगा लिया और इसको कलर चेंज करके मैं दिखाना चाहूंगा और इसको सारी चीजों को। तो चलिए यहाँ RSI भी बुलिश है, ये भी ठीक है। अब RSI की एक चीज और खासियत देखिए इस स्टॉक्स का कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन में काम कर रहा है। ये जैसे RSI चला जा रहा है ना ऊपर इसी तरह से, तो आप ध्यान से देखेंगे स्टॉक्स भी बिल्कुल इसी हिसाब से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए RSI जा रहा है। अभी देखिए यहाँ से RSI के पास एक रेजिस्टेंस है ना, इससे देखिए RSI के पास एक रेजिस्टेंस है ऐसे ट्रेंड लाइन का, तो स्टॉक्स के पास देखिए सेम उसी तरीके का एक रेजिस्टेंस है। यानी ये पॉजिटिव चीजें दिखा रहा है RSI टोरेंट फार्मा के साथ। तो इसके जो स्टॉक्स वगैरह जो लेवल निकलेंगे, जो पोजिशनल होगा स्टॉक फटाफट वाले में, आप इसको होल्ड करके लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस का प्राइस होता है, जैसा कि आपको पता है। मैं जब भी बात करता हूँ क्लोजिंग बेसिस की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस जो इसका बाय लेवल होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले। तो चलिए बाय का पोजीशन जो हम लोग बनाएंगे, साइज बढ़ा दूं क्या? चलिए मैं आपके लिए साइज बढ़ा दिया। तो बाय एबव हम लोग करेंगे दोस्तों जब ये स्टॉक्स ऊपर की साइड में 2580 को ब्रेक करेगा, यानी बाय एबव 2580 ऑन क्लोजिंग बेसिस। मैं यहाँ लिख भी दूं क्या क्लोजिंग बेसिस? लिख देता हूँ या बोल भी रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप तो सुन ही रहे। तो अब जब 2580 के ऊपर ये निकलेगा और उसके ऊपर होल्ड करेगा तो हम इसको डिलीवरी लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा हमारा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की जब बात करते हैं तो स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा हमारा, यानी 2500 का राउंड नंबर में हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये भी हमने लगा लिया स्टॉप लॉस, यानी ये भी क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट होंगे दोस्तों, वो फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट टारगेट, है ना। उम्मीद करता हूँ आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे दोस्तों। सिलेक्शन का रीजन वगैरह जो मैंने बताया आपको काफी हेल्प होगा इसे समझने और सीखने में। तो फर्स्ट टारगेट 2700 का होगा। कितने का होगा? फर्स्ट टारगेट 2700 का हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके अगर फाइनल टारगेट की बात कर ले, इसके बाद जो एक टारगेट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल टारगेट। फाइनल टारगेट होगा 2750 का, यानी वहां से फिर 50 पॉइंट की अपर रैली हम लोग देख सकते हैं। तो ये कंडीशन है आने वाले सप्ताह, यानी कि जो 22 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना, 22 तारीख से जो सप्ताह स्टार्ट होगा, जो वीक स्टार्ट होगा, उसके लिए ये मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया टोरेंट फार्मा का, फार्मा सेक्टर में स्टॉक फटाफट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी लेवल होंगे हमारे ऑन क्लोजिंग बेसिस, जब स्टॉक उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी हम लोग पोजीशन बना के लेके चलेंगे, अदरवाइज उसको इग्नोर। कैसे क्लोजिंग बेसिस होता है ये चीजें आपको पता है, मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियो में आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक्स आप लोगों ने नजर में रखा होगा, आप लोगों ने भी अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। और अगर ये मेरे वीडियो एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा। स्टॉक जो वीकली पिक्स में देता हूँ
पोजिशनल स्टॉक देता हूँ, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है मैं उसका रिव्यू लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद। तब तक आप इसको लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।